ऊपर वाले पे। नाउ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड के लिए भी जैसे 121 है तो 11 का स्क्वायर रूट है ये 121 जो है, आप इस तरीके से फाइंड आउट करके भी देख सकते हो, ये 11 के टेबल में जाएगा। 256 के लिए भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद में कॉमन निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, 6th and 7th इज योर होमवर्क। आई एम डूइंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 5th, 8, 9 and 10. So for fifth question is square root of 313 upon 36. Now this is what? This is mixed fraction. So first of all we will convert it into improper fraction. So for improper fraction we will multiply 36 into 3. So 36 3 ja will be 6 3 ja 18, 3 3 ja 9 10 and then 13 को add करो तो you will get your answer as 121. So square root of 121 upon 36. Again square root of 121, square root of 36, 121 का square root है 11 and 36 का है 6. So like this you will do. Okay student, one more thing, मैंने ये लिखना भूल गई, अगर आप साइड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे इसमें मैं लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे 121 अपॉन 36 है ना, स्क्वायर रूट के बाद में आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करने के बदले आप इस tariके से लिख सकते हो 11 into 11 और इसका आप लिख सकते हो 6 into 6, मतलब 121 किसका है स्क्वायर रूट 11 का है, तो 11 into 11 लिख दो, फिर 6 into 6 लिख दो, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 11, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 6, लाइक दिस। ओके, 6th and 7th is your homework. I am doing question number 8. Question number 8 is little bit different, so just pay attention. Square root of 80 and square root of 405. First of all, I will find out the factors of 80. So 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 10 ja, 2 5 ja and 5 1 ja. So my answer will be, सारे factors लिख दो आप, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ओके, एंड 405 के लिए क्या करोगे आप, फिर से फैक्टर्स निकालो, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 81 का क्या है 9 9 जा 81 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 9 9 जा 81 लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने आप लोगों को कह रखा है कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स आने चाहिए, तो आप प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 3 into 3 into 3 into 3, अब जो कॉमन है उसको आप बाहर लिखोगे, ठीक है, जैसे ये आ जाएगा आपका, इसका एक कॉमन आ जाएगा जैसे 2, और इसका भी एक कॉमन आ जाएगा 2, 2 into 2 आ गया, बचा क्या 5, 5 अकेला है तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ रहने दो, स्क्वायर रूट में ही रहने दो। ओके, बाकी तो दोनों के पैर बन ही रहे ना, जैसे 2 का भी पैर बन रहा है और 3 का भी पैर बन रहा है, तो जिसका पैर बन रहा है उसको आप बाहर निकालोगे, और जिसका पैर नहीं बन रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। डैट मीन्स हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 एक बार लिखोगे, और एक बार 3 आया तो और एक बार लिख दोगे, 5 अकेला है तो 5 को अकेले ही रहने दो। ओके, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, डिवीजन है, सेम है, तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, यस और नो, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, सो माई आंसर विल बी 4 upon 9। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is square root of 1183 upon square root of 2023. Just find out the factors. 1183 का factors क्या हो जाएगा,
1183 का फैक्टर्स 8 3 11 12 13, तो 3 की टेबल में ये नहीं जा रहा है. 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 48 आ गया. 7 6 जा 42, 43 44 45 46, यस 7 की टेबल में जा रहा है. 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर. 7 6 जा 42, 7 9 जा 63. और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का है. 13 13 जा 169. ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 7 इंटू 13 इंटू 13. उसके बाद में 2023 का आप फाइंड आउट करोगे. सो 2023. अब इसके लिए अगेन मैं देखूंगी 3 2 4 5 6 7 नहीं जा रहा है. 7 की टेबल देखते हैं. 7 2 जा 14, 6 विल बी रिमाइंडर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 8 जा 56, 57 58 59 60, यस 7 की टेबल में जाएगा ये. 7 2 जा 14, 6 विल बी रिमाइंडर, 62 आ गया. 7 8 जा 56, 56 6 विल बी माई रिमाइंडर. देन 7 9 जा 63. ओके, देन 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है. आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज. लेट अस फाइंड आउट. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 11, देन 7 1 जा 7, यस 289. सो 17 17 जा 289. सो माई फैक्टर्स विल बी 7 इंटू 17 इंटू 17. नाउ माई नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, और जो अनकॉमन है डैट इज़ 7 का पैर नहीं बन रहा है, तो उसको आप स्क्वायर रूट में ही रहने दोगे. तो 13 इंटू 13 आई विल राइट इनसाइड, sorry outside, and square root of 7. Then again 17 will come out and square root of 7 inside. It will get cancelled, so my answer will be 13 upon 17. Like this we will find out question number 9. And the last one is question number 10, that is square root of 98 into square root of 162. In the same manner you will find out. बस यहाँ पर डिविजन था, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 98 है, 98 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो आप. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. सो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 162 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे 162. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, देन 9 9 जा 81, 9 1 जा 9. सो आई विल राइट 2 इंटू 9 इंटू 9. ओके, अब यहाँ पर पैर बन रहा है, यहाँ पर भी पैर बन रहा है. तो जो पैर बन रहा है उसको आप बाहर निकालोगे, डैट इज़ 7 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया. अब जिसका पैर नहीं बन रहा है डैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दो और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दो. ठीक है, अब जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, ये क्या आ जाएगा? 7 9 जा 63 आ जाएगा. ठीक है, इनटू. नाउ स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी आपका बेस सेम है, मतलब जो भी अंदर है, जैसे 2 है 3 है 4 5, कुछ भी अगर अंदर है और दोनों जगह पर सेम है और स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? वो अपने आप ही स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2. जैसे हम अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम क्या लिखते? 2 2 जा 4 लिखते, यस और नो. लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाता है कि ये अपने आप, ये जो स्क्वायर रूट है वो अपने आप हट जाता है, मतलब इस तरीके से आ जाता है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2. ओके, और हम इसे कॉमन बाहर लेंगे. इज़ इट क्लियर? तो अगर यहाँ पर 3 इंटू 3 होता तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 लेते. अगर यहाँ पर 5 इंटू 5 होता तो यहाँ पर सिर्फ आप 5 लेते इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और अगर ये डिवीजन होता तो क्या होता? ये कैंसिल आउट हो जाता. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता तो वो कैंसिल हो जाता. इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने लिख दिया 2. अब 63 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12. So my answer will be 126. So like this we are going to find out
ऑल दिस क्वेश्चंस. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं भूल गई, वो मैं बता देती हूँ आपको. जैसे हमने ये जो मिक्स फ्रैक्शन के जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे, ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आया था 11/6. नाउ 11/6 इज गिवन. ये आपका क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में था, ठीक है. आपका वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. अगर आप 11/6 भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है तो जो आपका आंसर हो ना वो भी आप मिक्स फ्रैक्शन में ही करो. तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 1 जा 6 + 5. So 15/6 will be my answer. Is it clear? Okay. So we will start new chapter tomorrow. Thank you.